नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है इकोनॉमिक्स के अंदर जीएसटी को पूरा डिटेल में एकदम पढ़ने वाले हैं। यहाँ से एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस क्लास में जो है कवर किए जाएंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले समझिए जीएसटी का पूरा नाम क्या है। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो आपसे एग्जाम में हो सकता है इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाए। दूसरा, जीएसटी को जो हिंदी में कहा जाता है वो कहा जाता है वस्तु एवं सेवा कर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी को वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले ये समझिए टैक्स क्या होता है। तो देखिए टैक्स क्या होता है, टैक्स को हिंदी में कहा जाता है कर। तो टैक्स एक ऐसा धन होता है जो हम लोगों के द्वारा, यानी भारत के जो नागरिक हैं उनके द्वारा ये धन के रूप में कुछ पैसा सरकार को दिया जाता है। सरकार को क्यों देते हैं? क्योंकि हम सरकार के द्वारा दी गई बहुत सारी सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो उसके एवज में हमको सरकार को कुछ धन चुकाना पड़ता है, तो उसी को एक टैक्स कहा जाता है। तो इंडिया में जो टैक्स हैं वो मेनली दो प्रकार के टैक्स होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। तो अब यहाँ पे बात आती है कि जीएसटी जो है किस प्रकार के टैक्स के अंदर आती है। तो देखिए जो जीएसटी है वो एक होता है अप्रत्यक्ष कर। किसके अंदर जीएसटी आता है? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी आता है इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट, भारत में जो जीएसटी को लागू किया गया था वो कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत के अंदर जीएसटी को लागू किया गया था। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इंडिया में जीएसटी कब से लागू है, तो ये लागू है 1 जुलाई 2017 से। नेक्स्ट, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस मनाते हैं 1 जुलाई को। तो एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि बताइए जीएसटी दिवस कब से मनाते हैं। तो कब मनाया जाता है, किस तारीख को? 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, अगर पूछा जाए कि बताइए जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था असम राज्य के अंदर। इसी प्रकार आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा था, तो अंतिम राज्य था इसका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जीएसटी को लागू करने वाला अंतिम राज्य है। तो यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार हम फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इंडिया में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? 1 जुलाई को। जीएसटी लागू करने वाला फर्स्ट राज्य कौन सा था? पहला राज्य असम, और अंतिम राज्य था जम्मू कश्मीर। चलिए आगे इसमें देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्व में सबसे पहले जीएसटी को किस देश में लागू किया गया था, तो ये लागू किया गया था फ्रांस में। फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। कब लागू किया गया था फ्रांस में? तो 1954 ईस्वी में जो है जीएसटी को जो है फ्रांस में सबसे पहले लागू किए गए थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से क्रम का देश है, तो भारत जीएसटी को लागू करने वाला 161वां देश है। 161वां देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट, भारत का जो जीएसटी मॉडल है वो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। मतलब जो हमने अपना जीएसटी का मॉडल लिया है वो फ्रांस देश से ना लेकर कहाँ से लिया है? कनाडा देश के मॉडल पर आधारित भारत का जीएसटी मॉडल है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए जीएसटी से संबंधित कौन सी समिति बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति के सुझाव पर ही जीएसटी को भारत के संविधान में जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए जो जीएसटी का प्रारूप तैयार किया था उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जीएसटी का जो प्रारूप तैयार हुआ था उस समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। क्या नाम था इनका? असीम दास गुप्ता। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार हम इसका भी फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू हुआ? फ्रांस में। कब? 1954 में। भारत में जीएसटी लागू करने वाला भारत कौन सा देश था? 161वां। मतलब 160 देश पहले ही जीएसटी को लागू कर चुके हैं। भारत का जीएसटी मॉडल कहाँ से लिया गया? कनाडा देश से। विजय केलकर समिति जीएसटी से संबंधित है और जीएसटी का जो प्रारूप तैयार किया था उस समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। नेक्स्ट हम इसमें आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए जीएसटी का जो बिल सबसे पहले संसद में पेश किया गया, तो वो बिल की संख्या क्या थी? कौन से बिल के तहत वो संविधान के भाग बनने के लिए जो है संसद में पेश किया गया? तो ये था 122वां संविधान संशोधन विधेयक। 122वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जीएसटी को सबसे पहले संसद के अंदर पेश किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जीएसटी जब पारित हुआ तो ये किस संविधान संशोधन के तहत पारित हुआ था, तो 101वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा जीएसटी को
संसद से जो है पारित किया गया था और इसको संविधान में शामिल किया गया। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए राज्यसभा द्वारा जीएसटी को कब पारित किया गया, 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा द्वारा जीएसटी को कब पारित किया गया, तो 8 अगस्त 2016। ये दोनों डेट आपको जो है याद होनी चाहिए कि राज्यसभा ने जीएसटी कब पारित किया, 3 अगस्त 2016 को, और लोकसभा ने कब किया, 8 अगस्त 2016 को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी को कब मंजूरी दी गई, तो राष्ट्रपति ने जो जीएसटी को मंजूरी दिया था वो दिया था 8 सितंबर 2016 को। कब दिया था, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी यानी अपनी सहमति जीएसटी पर दी थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं जो जीएसटी का पंजीकरण संख्या होती है, जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। इसमें अगर पूछे जाए कितने अंक होते हैं, तो इसके अंदर 15 अंक होते हैं। 15 डिजिट का ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। नेक्स्ट, जीएसटी के अंदर कितने प्रकार के टैक्स शामिल किए गए हैं, तो जीएसटी के अंदर 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार के रूप में टैक्स जो है जीएसटी के अंदर शामिल किए गए हैं। चलिए आगे इसमें हम जो है कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं जीएसटी के प्रकार की। जीएसटी हमारा जो है कितने प्रकार का होता है, तो देखिए वैसे मुख्यतः तो जीएसटी हमारा 3 प्रकार का होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। लेकिन वर्तमान समय में जीएसटी जो है टोटल 4 प्रकार का होता है। पहला हमारा है एसजीएसटी, जिसका मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है सीजीएसटी, इसका मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तीसरा होता है आईजीएसटी, इसका पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और सबसे लास्ट में है यूटीजीएसटी, मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये हमारे 4 प्रकार के जीएसटी के प्रकार हैं। पहला स्टेट जीएसटी, मतलब ये राज्यों के द्वारा लगाया जाता है। दूसरा सेंट्रल, केंद्र सरकार के द्वारा। तीसरा इंटीग्रेटेड, मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर लगाती हैं। और चौथा जीएसटी वो है जो केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी लगाती हैं। नेक्स्ट, अब इसमें अगर हम आगे बात करें जीएसटी में जो टैक्स की दर होती है, तो देखिए जो जीएसटी में टैक्स की दर होती है वो 4 प्रकार की दरें निर्धारित की गई हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। तो इंडिया में ये 4 प्रकार की दरें जीएसटी के अंदर होती हैं, और कुछ विशेष स्थितियों में ये 0% भी हो सकती है। नेक्स्ट, अगर किसी ने जीएसटी की चोरी की है तो उसके लिए कितने साल की सज़ा का प्रावधान है, 5 वर्ष की सज़ा का उसके लिए प्रावधान है। नेक्स्ट, जीएसटी का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच किस अनुपात में होता है, तो 50 और 50 के अनुपात में ये जीएसटी का बंटवारा किया जाता है। चलिए अब हम इसमें जो है आगे देखते हैं जीएसटी परिषद के बारे में। देखिए, जीएसटी परिषद अर्थात जीएसटी काउंसिल, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 12 सितंबर 2016 को इसको स्थापित किया गया था। जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं, कुल 33 सदस्य जीएसटी परिषद में होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है जीएसटी परिषद का, तो जो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष है वो हमेशा कौन होता है, वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर इसका अध्यक्ष होता है, और इसमें 33 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, जीएसटी किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है, तो जीएसटी को रखा गया अनुच्छेद 279 में संविधान के अंदर। इसके अलावा जिस समय जीएसटी का विधेयक पेश किया गया था उस समय इसके पक्ष में कितने टोटल वोट पड़े थे, कितने मत पड़े थे, तो 336 वोट पड़े थे जीएसटी के पक्ष में। और अगर पूछा जाए जीएसटी के विपक्ष में कितने वोट पड़े थे, तो 11 वोट जीएसटी के विपक्ष में पड़े थे, 336 और 11। तो एक बार हम इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016, इसमें 33 सदस्य होते हैं, और इसका अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो हमेशा जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। जीएसटी से संबंधित अनुच्छेद 279 है, और जीएसटी विधेयक के पक्ष में 336 और विपक्ष में 11 वोट पड़े थे। तो ये हमारी आज की जो है क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।